श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। हनुमान जी सीता माता को अपना विशाल रूप दिखाते हैं और भय मुक्त होने को कहते हैं। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीने राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छो। करहूँ कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाय सिपद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत उभय मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा कि हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, केहूँ जानकी जाहूँ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहूँ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा कि जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों में हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाई सिरु बैठे उबागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु बठ रखवारे, कछु मारे सि कछु जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहीं बहुत से योद्धा रखवाले थे और उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाई सि फल अरु बिटप उपारी, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारी। और कहा कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए और वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पठय भट नाना, तिन्हि देखु गरजे हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारच कछु अधुमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठेउ तई अच्छ कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा। आवत देखी बिटप गई तर जाता, ही निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते ही देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि के साथ गर्जना की। कछु मारिसि कछु मर्दिसि, कछु मिलियसि धरि धूरी। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरघट बल भूरी।
उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान हैं। सुनि सुत बंद लंकेश रिसाना, पठे से मेघनाथ बलवाना, मार सी जनि सुत बांध सुताही, देखई कपई कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित होकर उठा और उसने अपने बड़े पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसको बांध कर लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण बट आवा, कटकटाई गरजा रुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया और हनुमान जी ने देखा कि अब भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। विशाल तरु एक उपारा, बीरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाबटता के संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, बीरे जुगल मानहु गजराजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताई एक छन मूर्छा आई। उन सबको मार मार कर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े और उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीन से बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बान कपि कहूँ ते मारा, परती हूँ बार कटकु संघारा, ते देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांध सिले गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपई बंधावा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, दस मुख सभा दीखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और तमाशा देखने के लिए सब सभा में आ गए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी और अत्यंत ऐश्वर्य कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कर जोरे सुर दिसप बिनीता, भ्रकटु बिलो कल सगल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि आई गन गरुड़ शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी विनम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौं को ताक रहे हैं, यानी उनका रुख देख रहे हैं। उनका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ और वह ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहता है। कपई बिलो की दसानन, बेहिसा कहीं दुर्बाद, सुतबद सुरती की निपुनी, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा।
फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन ते कीसा, कहीं केवल गाल ही बन खीसा, की दो श्रवण सुन नहीं मोही, देखऊं अति असंक सट तोही। लंकापति रावण ने कहा कि रे बानर, तू कौन है और किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निशिचर के ही अपराधा, कहूँ सठ तो हिन प्राण कई बाधा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बीर चित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हे रावण, सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जाके बल बिरचि हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरिकानन। जिनके बल से ही दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुम सुसठन सिखावन उदाता, हर को दंड कठन जेहि बन जाय, तेई समेत नृपदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खर दूषण त्रिसुरा अरवाली, बदे सकल अतुलित बलशाली। उन्होंने खर दूषण त्रिशुरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेस ते जित चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरियाने प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।